हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और ऑफिस ने मेरा ट्रांसफर केरल कर दिया। पहले कुछ दिन तक मैं पीजी में रहा, जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने एक दोस्त की मदद से एक किराए का घर देखा। उसने मुझे कहा कि घर की मालकिन बहुत ही अच्छी हैं और वह अकेले ही घर में रहती हैं। उनका नाम कविता है। उनका चेहरा गोल, आंखें बड़ी-बड़ी, गहरी गुलाबी होठ और पतली कमर को देखकर मन कर रहा था बस उन्हें एक बार पकड़ कर चूं। उनको देखकर ही दिल में सनसनी सी होने लगी। मैं बार-बार उन्हें ही देख रहा था। मैंने कमरा देखा। मुझे कमरा अच्छा लगा। भाभी ने पूछा, तुम्हें कब से रहना है? मैंने बिना सोचे कहा, अभी से, और चाबी मांग ली। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। वह रविवार का दिन था। उसके बाद मैं पीजी में गया और अपना सामान लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। शाम के वक्त मैं ईयरफोन लगाकर छत पर टहल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम बहुत ही सुहाना था। तभी पीछे से किसी ने मेरे ईयरफोन को हटा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कविता भाभी खड़ी थी। एक पतली सी साड़ी पहनी हुई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। वो मुस्कुराकर बोली, अजय, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तुम तो एकदम गाना सुनने में बिजी हो। मैंने कहा, सॉरी भाभी, वो मैं कमरे में अकेला था तो छत पर आ गया और ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा। फिर वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मेरे बारे में पूछने लगी। मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा था क्योंकि वह मेरे इतने करीब थी कि उनके बदन से निकली हुई परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी। कुछ देर के बाद उन्होंने खुद ही अपने बारे में बताया कि पति की मौत 2 साल पहले हो गई। बच्चे भी नहीं है। वह अकेले रहती है, दिन में नौकरी करती है और शाम को घर लौटती हैं। बातें करते करते उनकी आवाज भारी हो गई, आंखें भी नम हो गई। मैंने कहा, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था। मैंने उनका मन बहलाने के लिए कहा, भाभी, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। वह हंसकर बोली, हाँ, केरल में तो ऐसा ही रहता है। तुम यहाँ पर नए हो तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलो, अब नीचे चलते हैं। मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मैं नीचे उनके घर में गया और सोफे पर बैठ गया। वो किचन में गई, चाय बनाई और हम दोनों के लिए चाय लेकर आई। हम सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए घंटों बातें करने लगे। वह मेरे साथ किसी दोस्त की तरह खुलकर बातें कर रही थी, हंस रही थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था। रात के 10 बजे बज चुके थे तो मैंने बोला, भाभी, अब मुझे जाना चाहिए। जाते वक्त भाभी बोली, अजय, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत ही समझदार और सुलझे हुए लड़के हो। और हाँ, अपना नंबर तो देना। मैंने उसे अपना नंबर दिया। वह हल्के से मुस्कुराई और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे फोन पर चैटिंग और बातें शुरू हो गईं। 1 महीने ऐसे ही बीत गए। उसके बाद तो हर रोज ही हम दोनों छत पर मिलने लगे। घंटों बातें करते, हंसते और कभी-कभी तो चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते थे। एक दिन आधी रात को भाभी का मैसेज आया। वह बता रही थी कि पति के जाने के बाद वह कितनी अकेली हो गई हैं
और उन्हें मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है और वह मुझे बहुत पसंद करती हैं। क्या तुम भी मुझे चाहते हो? मैं यह सब पढ़कर हैरान रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर के बाद मैंने भी लव यू भाभी लिखकर भेज दिया। भाभी ने जवाब दिया, ले तुमसे सुबह मिलती हूँ। अगले दिन रविवार था। सुबह मैं नहा धोकर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी पीछे से किसी ने मुझे कस के अपनी बाहों में भर लिया। मुड़कर देखा तो कविता भाभी थी। उन्होंने मेरे गाल पर एक प्यारा सा चुम्मा दे दिया। मैं बहुत ही खुश हो गया। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया। उठकर दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उन्होंने मेरे गालों पर चुंबनों की बरसात कर दी। उनके होठ मेरे होठों से टकराए। पहले धीरे से, फिर एक गहरा सा चुंबन, शहद जैसा मीठा चुंबन था। सांसें तेज हो गईं। मेरा हाथ उनके नीचे कमर तक सरक गया। मैंने धीरे धीरे उनकी कमर को दबाया। फिर उनका भी हाथ मेरे शर्ट के अंदर चला गया। वह भी पूरी तरह से जोश में थी। उनकी सांसें तेज हो रही थी। फिर धीरे धीरे सारी सरक गई और एक एक करके ब्लाउज के हुक खोलने लगे।